नहीं पहलों की चेकिंग हो रही इससे। ठीक, बहुत बढ़िया। ये रोड सेफ्टी मंथ पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस मना रही है और इस मंथ में हमने 1 जनवरी 2025 से लेकर आज 31 जनवरी 2025 तक जागरूकता के लिए ट्रैफिक नियमों के बारे में लोगों को समझाइश देने के लिए हर स्कूल कॉलेज में और समाज के विभिन्न वर्ग जैसे हमारे ऑटो चालक हैं, जो हमारे किराना दुकान के व्यापारीगण हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं, इन सभी लोगों का अलग अलग सम्मेलन करा के इनको अवेयरनेस के बारे में, ट्रैफिक नियमों के बारे में अवेयर किया गया है। और इसके अलावा जो हम हेल्थ कैंप है वो सब लगाए गए हैं। और इसके अलावा जो हमने स्कूल की जो बसेस हैं उनका सेफ्टी ऑडिट भी चेक करवाया है। और आज इसका समापन समारोह है, तो इसमें पुलिस विभाग की तरफ से सिंबॉलिकली हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी आयोजित किया गया है। और जो हमारे गुड समैरिटेरियन हैं, जो पुलिस को किसी भी एक्सीडेंट हो जाने पे मदद करते हैं, उनका सम्मान भी किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे 31 दिन में, पिछले 1 माह में सभी दिन पुलिस के द्वारा चालानी कार्रवाई भी, जिसमें बिना हेलमेट के सवारी करना, बिना सीट बेल्ट लगाए सवारी करना, मालवाहक गाड़ी में सवारी ढोना, इसके अलावा अपोजिट डायरेक्शन में आना, स्पीड में ओवर स्पीडिंग करना या फिर नशे की हालत में गाड़ी चलाना, इस पर भी अत्यधिक कार्रवाई की गई है, जिसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है। और आज ये समापन समारोह हमने खेड़िया टॉकीज़ के सामने, खेड़िया तिराहे पे यहाँ पे किया गया है, ताकि जो आम जनमानस है, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, उस तक क्लियर कट मैसेज जाए कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना अत्यधिक ज़रूरी है और ये उनकी सुरक्षा के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। बच्चे अक्सर गाड़ी चलाते हैं, बच्चों को लेकर के परिजनों को किस तरह के निर्देश दे रहे हैं? यहाँ पर जो नियम कहता है, अभी नए नियमों के आधार पे यदि बच्चे, जो नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते हुए यदि पाए जाते हैं, तो उसमें अभिभावक का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होता है। इसमें हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी और इस साल कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कराए गए हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के रूप में जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे बच्चों को समझाइश दी गई है। इसके अलावा बच्चों को जो बाइक से आते हैं या चलाते हुए पकड़े गए हैं, जो नाबालिग लड़के या लड़कियां, उनको थाने में बैठाला गया है। उनके अभिभावकों को उनकी बाइक दी गई है सुपुर्दनामे पे और उनसे लिखित में अंडरटेकिंग ली गई है कि दोबारा इस तरह की हरकत उनके बच्चे कभी नहीं करेंगे। यदि करते हैं तो उन पे नियम कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप हेलमेट पहन के चल रहे हो, इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि हम कैसे कैसे थक गए हैं लोगों से। मनाया जाता है, किया जाता है, उसके बाद नाबालिग बच्चे अक्सर गाड़ी चलाते हैं। ये जो आज नाबालिग है कल बालिग हो जाएंगे और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। युवा पीढ़ी आती रहेगी, लेकिन शासन द्वारा जो नियम बनाए गए हैं और भारत सरकार द्वारा जो मोटर यान अधिनियम बनाया गया, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि नाबालिग बच्चे वाहन ना चलाएं और माता पिता का भी दायित्व है कि नाबालिग बच्चों को अपने वाहन न दें। यदि नाबालिग बच्चों को माता पिता वाहन देते हैं तो वाहन मालिक के विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। और जो नए एक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा जुर्माना निर्धारित किया गया है और लाइसेंस को निरस्त करने का भी प्रावधान है। ये लेकिन पुलिस का ये नज़रिया नहीं है, न दृष्टिकोण है कि हम जुर्माना ज़्यादा वसूल करें। पुलिस का ये अभियान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं और युवा पीढ़ी और नाबालिग बच्चे जो वाहन चलाकर दुर्घटना हो जाते हैं और उनके साथ बहुत गंभीर घटनाएं हो जाती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है, तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और बच्चों के साथ, परिवार के साथ दुखद घटनाओं को रोकने के लिए ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। यही उद्देश्य है, न कि जुर्माना। सुधारात्मक नज़रिए से हम काम करते हैं, लेकिन जब कोई सुधार नहीं पाया जाता है तो फिर एक उदाहरण स्वरूप हम ये जुर्माने वाली कार्रवाई करते हैं।
हेलमेट है। क्या नाम है आपका? राकेश राव साहब, आपका सम्मान कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि आप हेलमेट पहन के चल रहे हैं, क्योंकि हमने सबको समझाया, चालान किया, लेकिन हेलमेट नहीं लगाते। आप अपने परिवार में भी अपनी अशोक विशाल थोड़ा सा